नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। देश और प्रदेश की खबरें देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। आजमगढ़ जिले में मानवता, साहस और समय पर मदद की एक प्रेरणादायक घटना सामने आई है, जिसने साबित कर दिया है कि संवेदनशीलता और त्वरित निर्णय किसी की जिंदगी बचा सकते हैं। 15 मार्च को गाजीपुर जनपद के बहरियाबाद क्षेत्र के पास एक सड़क दुर्घटना में 18 वर्षीय मोनू चौहान गंभीर रूप से घायल हो गया। उसकी बाइक की टक्कर एक ट्रक से हो गई थी, जिसके बाद वह सड़क किनारे गिरकर तड़पता रहा। हैरानी की बात यह रही कि लगभग 45 मिनट तक वहां मौजूद लोग तमाशाबीन बने रहे और किसी ने मदद के लिए पहल नहीं की। इस बीच अंजलि यादव, स्वतंत्र सिंह और संदीप चौहान नामक 3 युवकों ने बिना किसी भय या हिचक के मानवता का परिचय दिया। वे घायल युवक को पहचानते भी नहीं थे, फिर भी उसे तत्काल आजमगढ़ के लाइफलाइन अस्पताल पहुंचाया। अस्पताल पहुंचते ही इमरजेंसी विभाग के डॉक्टरों ने बिना किसी औपचारिकता और आर्थिक चिंता के इलाज शुरू कर दिया। वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर अनूप ने सीटी स्कैन में गंभीर चोटें पाई और तुरंत ऑपरेशन का निर्णय लिया। उन्होंने बिना देरी किए सर्जरी कर युवक की जान बचाई। हालांकि अगले ही दिन मरीज की हालत फिर बिगड़ गई, जिसके बाद दूसरी जटिल सर्जरी करनी पड़ी। डॉक्टर अनूप और उनकी टीम ने एक बार फिर सफलता हासिल करते हुए युवक को नई जिंदगी दी। कुछ दिनों के इलाज के बाद अब मोनू चौहान स्वस्थ होकर घर लौटने के लिए तैयार हैं। लाइफलाइन अस्पताल प्रबंधन ने बताया कि उनका संस्थान हमेशा से ऐसे लावारिश और गंभीर मरीजों के इलाज के लिए प्रतिबद्ध रहा है। साथ ही लोगों से अपील की गई कि सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्तियों की मदद के लिए आगे आएं। यह घटना न केवल मानवता की मिसाल है, बल्कि यह भी संदेश देती है कि इस राहगीर योजना जैसे प्रयास लोगों को प्रेरित करने के लिए सही समय पर उठाया गया एक कदम किसी की जिंदगी बचा सकता है। सर, आज जो वार्ता हुई, जो क्या कहना चाहिए? राहगीर समाज के वो लोग हैं जिन्हें सरकार राहगीर का सम्मान देती है, जो कि सड़क दुर्घटनाओं में घायल और लावारिस पड़े लोगों को 1 घंटे के अंदर, जिसको कोई गोल्डन आवर हम लोग कहते हैं, उसमें सही समय पे सरकारी अस्पतालों किसी भी अस्पताल में समुचित उपचार के लिए उन्हें पहुंचाने में सहायता करते हैं। 1 घंटे क्यों महत्वपूर्ण है, ये समझने की जरूरत है। अगर दुर्घटना हुई और 10 मिनट के अंदर, जिसे हम प्लेटिनम मिनट कहते हैं, अगर उस व्यक्ति के बहते हुए खून को अगर हम रोक देते हैं, उसके एयरवे को, उसके सांस के मार्ग को हम स्टेबलाइज कर देते हैं, उसे बीच सड़क से उठा करके हम साइड में करते हैं, उसके बाद हेल्प कॉल करते हैं, और साथ ही 1 घंटे के अंदर, जिसे कि हम गोल्डन आवर कहते हैं, अगर उसे हम उचित अस्पताल में पहुंचा देते हैं, तो ऐसे पेशेंट के जीवन के बचने की संभावनाएं बहुत बढ़ जाती हैं। हर साल हम लोग 1.5 से 2 लाख लोगों को इंडिया में सड़क दुर्घटनाओं में खो रहे हैं। सरकारें बार बार कह रही हैं इस चीज को कि अगर सड़क दुर्घटना में घायल किसी व्यक्ति को अगर कोई अस्पताल पहुंचाता है, तो उसे किसी तरीके की पुलिस कार्रवाई या किसी चीज के सामना नहीं करना पड़े। हमेशा इन लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार भी प्रचार कर रही है और राहगीर योजना के द्वारा इन्हें लगभग 25,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि तक देती है और साल के 10 शीर्ष राहगीरों को 1 लाख रुपए तक का पुरस्कार देती है। ये समाज में एक मैसेज के रूप में जाना चाहिए। जिस तरीके से मोनू चौहान नाम का ये 18 साल का जवान गाजीपुर में अपने घर से लगभग 70-80 किलोमीटर दूर एक सड़क दुर्घटना का शिकार हुआ, उस तरीके के शिकार हम में से कोई भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है। लेकिन अगर हम में से हर व्यक्ति राहगीर बनने के लिए तैयार हो जाए, तो शायद ये 1.5 से 2 लाख की एक्सपायरी को हम लोग बहुत कम कर सकते हैं। आपके द्वारा भी लगातार अभियान चलाया जा रहा है जागरूकता का, तो किस तरह से लोगों से संदेश देना चाहेंगे? देखिए, सड़क दुर्घटनाएं आज की तारीख में जिस तरीके से हाई स्पीड एक्सप्रेसवेज बन रहे हैं, उसमें हाई स्पीड गाड़ियां आ रही हैं, तो सड़क दुर्घटनाओं को सिरे से रोका नहीं जा सकता। लेकिन हमारी जागरूकता, जाहिर सी बात है, सड़क दुर्घटना के शिकार लोगों को बचाने में बड़ा सहायता कर सकती है। अगर हम में से हर व्यक्ति राहगीर बनने के लिए तैयार हो जाए, तो हमें इस प्रलोभन से नहीं कि हमें कुछ सरकारी सहायता मिल जाएगी, लेकिन उस दिन जिस समय आप किसी एक लावारिस व्यक्ति की सहायता करेंगे, अपनी अंतरात्मा आपकी खुश होगी कि आज हमने जीवन में एक अच्छा काम किया। आपके अस्पताल की तरफ से क्या प्रयास किए गए जो लाया गया? जब हमारे पास लगभग 60-70 किलोमीटर से डॉक्टर अनिल यादव, स्वतंत्र सिंह जी और संदीप चौहान जी, इन लोगों ने जब इस पेशेंट को वहां से लगभग हमारे पास आधे 1 घंटे के अंदर ही लेकर के हमारे पास आ गए, इन्होंने देखा इस चीज को कि पेशेंट काफी क्रिटिकल कंडीशन में है। लाइफलाइन का एक नियम है, किसी भी लावारिस पेशेंट के लिए हम लोग तब तक उसे किसी तरीके का कुछ भी फाइनेंशियल बर्डन उसके ऊपर नहीं डालते हैं, न ही उस व्यक्ति के ऊपर, बल्कि हम उस व्यक्ति का धन्यवाद देते हैं जो कि सड़क से किसी लावारिस व्यक्ति को उठा के लेके आता है। हम लोग उसकी पूरी जिम्मेदारी लेते हैं। हॉस्पिटल स्टाफ स्वयं उसका वारिस बनने के लिए खड़ा रहता है। हमने इस पेशेंट का सीटी स्कैन कराया, उसकी तमाम समुचित जांचें की और हमने पाया
कि इसके ब्रेन के दाहिने हिस्से में एक बहुत बड़ा खून का थक्का है जो कि बढ़ रहा है और पेशेंट के जीवन के लिए एक संकट पैदा कर रहा है। उसे तुरंत ऑपरेशन की जरूरत थी। संयोग से तब तक सूचना मिलने के बाद उसकी माँ भी आ गई थी। उनकी माँ की अनुमति और परिवार की अनुमति से हमने अगले 1 घंटे के अंदर इसका ऑपरेशन स्टार्ट किया, जो कि अगले 3 घंटे चला। हमारी टीम, डॉक्टर नीरज, डॉक्टर आकाश, मैं खुद, हमारे एनेस्थेटिस्ट डॉक्टर ज्योति, डॉक्टर गायत्री मैडम, पांचों लोग अपनी तरफ से पूरा प्रयास किए। उस क्षण उसकी जान बचाई। अगले दिन उसके सर के दूसरे हिस्से में खून का नया थक्का बन गया था, उससे दूसरा ऑपरेशन किया गया। ये सारे ऑपरेशन, ये सारे जांचें, ये सारा इलाज उसका तब तक फ्री होता रहा जब तक उसके परिवार के लोग नहीं आ गए। हमने इस उम्मीद में नहीं कि वो लोग कुछ पे करेंगे, हमने इस उम्मीद में कि चलो कम से कम एक लावारिस व्यक्ति की हम लोग जान बचाने में अपनी पूरी सहायता करते हैं। हमने अपनी तरफ से एक पूरी कोशिश की और ईश्वर की कृपा से ईश्वर ने हम लोगों की मेहनत को देखा और आज वो मोनू चौहान जीवित है, स्वस्थ है और अपने घर आज डिस्चार्ज होकर जाने के लिए तैयार है। कहाँ का रहने वाला लगता है? मोनू चौहान आजमगढ़ के रहने वाले हैं और उनकी ये दुर्घटना गाजीपुर में हुई थी। इस तारीख को हुई थी सर? 15 तारीख ठाटाऊ चौहा करवा आजमगढ़ और संज्ञान में मेरे मिला यह दौड़ा बहरियाबाद गाजीपुर, तो घर से अपने घर से 8 किलोमीटर दूरी। किस तरह से आप लोगों ने यहाँ लाया और लाइफ लाइन में मदद किया? जैसे भाई साहब की गाड़ी थी और लोग वीडियो बना रहे थे, हम लोग वीडियो न देखकर न बनाकर, उनको तत्काल इलाज की जरूरत थी, हम लोगों ने इलाज का वो देखकर तुरंत हम लोग यहाँ लेकर आए और इलाज तुरंत ऑन स्पॉट चालू हुआ। आज आप अस्पताल का क्या सहयोग रहा? स्वतंत्र का बहुत बड़ा योगदान है, अस्पताल का क्या सहयोग? बहुत बड़ा योगदान रहा। इसका कोई कहने का हमारे पास शब्द नहीं। तुरंत उपचार हुआ, ना कोई कैश या कोई पेमेंट की कोई बात नहीं हुई ना, हम लोगों को कोई परेशानी। बहुत लोग अस्पताल ले जाने में डरते हैं। आप लोग उस बच्चे को जानते नहीं थे? हम जानते थे ना, जिसे गांव का था, किसी ने फोन किया, वहाँ अमित विश्वकर्मा नाम का लड़का फोन किया कि आपके गांव का लड़का का एक्सीडेंट हो गया है, आप जल्दी से आ जाइए। यहाँ हम गए, हमने देखे ताकि नहीं कुछ उठाकर इनकी गाड़ी थे, तुरंत हम ये और तीनों लोग लेकर चले। हम बल्कि आने में लोग गाली भी दे रहे थे, गाड़ी तेज चल रही थी तो गाली भी दे रहे थे कि दारू पिए हैं, सब कहीं से लड़ा कर आए हैं, लेकिन हम लोगों ने कुछ नहीं अनदेखा करते हुए यहाँ हम लोग पहुंचे। और राहगीरों से क्या आप अपील करना चाहेंगे? राहगीरों से क्या अपील करेंगे, अब समय के अनुसार वो भी अपनी जगह सही थे, समय के अनुसार हम लोग भी सही। लोगों से क्या कहना चाहेंगे इस तरह से मदद करें लोगों को? हाँ, ये मदद करना चाहिए, खुलकर मदद करना चाहिए। ठीक। इस मामले में